प्रशांत पटेल जी, ये मान के चला जाए कि यूसीसी का रास्ता खुल गया और अब ये केवल विषय है समय का, आज आए कल आए परसों आए नरसों आए, मतलब एक दिन की बात। लेकिन उस पर वैसे ही स्वर हमको सुनाई दे रहे हैं जैसे 370 को लेकर सुनाई देते थे। जब तक वो हुआ नहीं, हो गया फिर ठंडे हो जाती है। ये भारत में अच्छा स्वभाव बना है। घटना मतलब निर्णय हो जाने के बाद ठंड पड़ जाती, फिर कोई बवाल नहीं करता, ये तो खैर अच्छा है, लेकिन उससे पहले रहता है। दूसरी बात, जो बातें अतीक साहब ने खड़ी की मुस्लिम लीग ने और असदुद्दीन ओवैसी ने, उनका भी उत्तर आपको देना चाहिए देश को। जी अमिताभ जी नमस्कार। जी नमस्कार भैया। हाँ देखिए, विषय तो देखिए पहले से ही खुला हुआ था और ये चीजें तो कभी न कभी होनी थी, उसमें कोई डाउट नहीं था। आज प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है और अब उसमें बहुत अधिक समय नहीं बचा है। मुझे लगता है संभवतः चुनाव के पहले 3 सेशन है। एक तो अभी ये मानसून सेशन है, उसके बाद शीतकालीन सत्र आएगा, उसके बाद बजट सेशन आएगा अगले साल। किसी इस सेशन में आ सकता है। अभी तो पहले ड्राफ्ट आएगा, अभी एक बार लॉ कमीशन अपना ड्राफ्ट तैयार कर ले। अभी ड्राफ्ट सबके सामने रखा जाएगा, चर्चा होगी, उसके बाद इस प्रक्रिया में बढ़ा जाएगा। दूसरी बात जो कही जा रही है कि भगवा ये कोड है या हिंदू कोड है, ये बात गलत है। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड या इंडियन सिविल कोड, जो भी इसका नाम फाइनली रखा जाएगा, ये सभी के लिए बराबरी का कानून होगा, किसी एक धर्म का कानून नहीं होगा। और एक बड़ा ये परसेप्शन दुर्भाग्यपूर्ण ये सेकुलर राजनीति के तहत देश में बनाया जाता है कि माइनॉरिटी का मतलब केवल मुसलमान है देश में। जो एक्चुअल माइनॉरिटी है, बौद्ध, जैन, सिख, ईसाई, पारसी, उनकी बात नहीं की जाती। मतलब ऐसा मनाया जाता है कि देश में अगर कोई भी कानून आएगा, कोई चीज आएगी, तो उसमें केवल मुसलमान इफेक्ट होंगे। तो वो माइनॉरिटी वाली ये मानसिकता नहीं, ये एक एलिटिज्म वाली ये है मानसिकता है कि हम स्पेशल हैं, जो भी कुछ किया जाए हमसे पूछ के किया जाए, हमारे अनुकूल किया जाए। यही मानसिकता केवल भारत में नहीं, पूरे देश में चल रही, हम लोग सभी जगह देख रहे हैं। लेकिन ये बात गलत है। जो भी चीजें होंगी, कानून होगा, जिस प्रकार क्रिमिनल लॉ सभी के लिए समान रूप से लागू होता है, उसी प्रकार ये भी सभी के लिए समान रूप से लागू होगा। कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यक नहीं कि जो हिंदू कोड बिल अभी आज के समय में वही चीजें हों। हो सकता है कि मुस्लिम लॉ में कुछ चीजें अच्छी हों, एडॉप्शन से रिलेटेड हो या विल से रिलेटेड हो सकता है वो रखी जाए। कैनन लॉ जो क्रिश्चियंस का हो सकता है, उसकी कुछ इसमें चीजें इंक्लूड होंगी, कुछ हिंदू लॉ की चीजें इंक्लूड होगी। ये तो भी जब ड्राफ्ट आएगा तो ड्राफ्ट के बाद ही ये चीजें तय होगा। जिस तरीके से सीए का बिल आने के पहले शोर मचा दिया गया, तो उसी तरह का शोर अनावश्यक मचा जा रहा है, एक परसेप्शन बना कि ऐसा होगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। एक बार ड्राफ्ट आ जाए, बाकी जो लोग चाह रहे हैं कि भाई ऐसा आएगा तो ऐसा हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जो आप खाली यहाँ पे आप बोल सकते हैं, जो चीजें तय हो गई वो आएंगी, जिसको चिल्लाना है चिल्लाते रहिए। केवी त्रिपाठी साहब, एक भाई भारत ने एक दंड विधान स्वीकार किया क्या? शरिया में भी दंड विधान है अपना, ठीक? किसी ने वकालत की उसकी? नहीं। क्यों? सिविल में शरिया, फौजदारी में इंडियन कानून, क्यों भाई? एक प्रश्न। और दूसरा, दुनिया के तमाम देशों में आखिर सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारे मजहब, सारी प्रजातियां उस देश के कानून को मानती हैं कि नहीं मानती? बिना हल्ला गुल्ला, बिना छत पर खड़े होकर चिल्लाए कि नहीं? तो ये रवायत भारत में भी हो जाए। दुख तो इस बात का कि 75 साल लग गए, तो क्या समस्या है? अब मान लो टमाटर का मसला सुलझ जाए तब, क्योंकि अभी आपका फोकस टमाटर पर हुई है। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, थोड़ा समय दे दीजिएगा, स्पष्ट कर जी। जो आपने कहा कि मुसलमान अगर जो कानून माने तो क्या दिक्कत है, मुसलमान अभी भारत का कानून मानते हैं और कोई भी मुसलमान भारत में ऐसा नहीं है जो भारत के कानून को न मानता। यूनिफॉर्म सिविल कोड की जहां तक बात है, उसके लिए जो संविधान सभा ने कहा था और जो देश की शुरू की सरकारों ने और कांग्रेस ने कहा कि मुख्य धारा में उनको लाने की जरूरत है, और जब वो मुख्य धारा में आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर उनके लिए ये कानून लागू हो जाएगा। कौन थर्मामीटर लगाएगा कि आप मुख्य धारा में आ गए? ये कौन बताएगा? सच्चर कमेटी की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, ऐसी तमाम कमेटी की रिपोर्ट है। और देश में जो भी बताएगा कौन कि भैया आप 12 बज गए मुख्य धारा में आ गए? ये जन्माष्टमी तो है नहीं कि दोपहर रात के 12 बजे कृष्ण जन्म हो गया। कौन बताएगा? किसकी मानी जाएगी कि ये मुख्य धारा में आए कि नहीं आए? बताइए। जो कोई भी सरकार कमीशन बनाएगी उसकी मानी जाएगी। सच्चर कमेटी की सिफारिशें आई हैं। आप अगर भाजपा भी कोई कमेटी बना दे, भाजपा की सरकार, तो आप तो मानोगे नहीं तब?
नहीं, आज आप कमीशन बनाइए और कमीशन अध्ययन करके दे कि क्या मुसलमानों की स्थिति है। जिन आप दूसरे देशों से तुलना कर रहे हैं, ब्रिटेन से तुलना कर रहे हैं, अमेरिका से तुलना कर रहे हैं, वहां पे मुसलमानों की जो स्थिति, क्या भारत में आज मुसलमानों की वही स्थिति है? कहीं ना कहीं सामाजिक रूप से जो असंतुलन है, जो स्थितियां हैं, उनको भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। प्रधानमंत्री जी ने बहुत आसानी से मुसलमानों को 2 हिस्सों में बांटने की बात कर दी कि एक साहब पसमंदा हैं जिनको अभी तक आगे नहीं बढ़ने का मौका दिया गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड उनको आगे बढ़ा देगा, उनके लिए एक अच्छी खबर ले आएगा। तो इसके लिए आपको कोई एक काम करना चाहिए। विधि आयोग ने कहा है, आप भी बहुत दिन से प्लान किए बैठे हैं, 9 साल से आप सरकार में हैं, 9 साल में एक कमीशन नहीं बना सकते थे जो इस बात का अध्ययन कर सकता है कि मुसलमानों की क्या स्थिति है? आप सिर्फ जो कह देंगे वही सत्य है, क्योंकि आप ज्ञानी हैं, आपको सब कुछ पता है। आज आपको अचानक मुसलमानों का प्रेम उमड़ आया है और आज आपने बता दिया। त्रिपाठी जी, एक छोटा सवाल, त्रिपाठी जी ठीक आगे बड़े आगे, अब एक छोटा सा सवाल मेरा, उसका उत्तर दे दो। सारी बातें एक तरफ, कल यूसीसी आ गया है, मान लीजिए मोहर लग गई, तो क्या करेंगे? सारी बातें एक तरफ, दुनिया कहानी बहस छोड़ो, तब क्या करेंगे? 370 में क्या किया, अयोध्या में क्या कर किए हुआ? देश ने अगर यूसीसी कल स्वीकार कर लिया, तब क्या करेंगे आप? तब आप टमाटर यात्रा निकालेंगे? क्या करेगी कांग्रेस? क्या करेगी? नहीं, कांग्रेस विरोध करेगी, कांग्रेस सड़क पे उतरेगी। कांग्रेस जो कर, ये स्टैंड तो क्लियर हो कि कांग्रेस दोनों तरफ बल्लेबाजी करना चाहती है। ये तो स्टैंड क्लियर हुआ कि कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ है, ये तो तय हुआ कांग्रेस यूसीसी के खिलाफ है। ठीक है, यदि मसला ये कि कहा जाता है कि भाई सरकारें वातावरण तैयार करेंगी और अभी वातावरण नहीं बना। 75 साल में जो वातावरण नहीं बना वो 175 साल में भी फिर नहीं बनेगा। ठीक, ये जनसंख्या पर और यूसीसी पर ये जो वक्त वो लिया जाता है ना बहाना, अभी जन जागरण करो। मैं कहता हूं जन जागरण करो चाहे दैनिक जागरण करो, उससे कुछ नहीं होने वाला। अभी तक क्यों नहीं किया? 75 साल 45 साल तो कांग्रेस रही शासन में। सच्चर कमेटी, जितनी कमेटी, सारी कमेटियों में जो भी आया वो 45 साल तो आपकी हुकूमत रही, और तब आप उनको अगर नहीं ला पाए मुख्य सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम, तो आगे अनंत काल तक इस आधार पर चीजों को टाल दें। नहीं अमिताभ जी, देखिए जिस मेन स्ट्रीम की बात हो रही है वो भी तभी हो पाएगा जब कॉमन सिविल कोड होगा। उसका कारण ये है कि मेन स्ट्रीम में वो लोग आ ही नहीं सकते जब उनकी शिक्षा पद्धति अलग है, जब उनके पारिवारिक मसले अलग हैं, वो अलग तरीके से अपने पारिवारिक मसलों को, एक परिवार में एक व्यक्ति का विवाह 4 महिलाओं से जायज ठहराया जा रहा है, 40-40 बच्चे पैदा किए जा रहे हैं। आप सारा दोष सरकारों को नहीं दे सकते हैं, आपकी जिम्मेदारी थी, आपको ये लागू करना चाहिए था, लेकिन आपने इच्छा शक्ति नहीं दिखाई। और अब जो व्यक्ति इच्छा शक्ति दिखा रहा है, देश का प्रधानमंत्री अगर इच्छा शक्ति दिखा रहे हैं और लगातार वो इस इच्छा शक्ति को प्रबल रूप से दिखाते रहे हैं, लगातार ऐसी चीजें जिन पर विरोध हुआ वो आती रही। 3 तलाक पर कम हो हल्ला नहीं किया, मौलानाओं ने बैठकर सांठ गांठ कर पूरा ये प्रयास किया कि किसी भी तरीके से 3 तलाक ना आ पाए, ताकि उनकी दुकानें चलती रहें, उनकी जो सुचारू दुकानें हैं वो इस माध्यम से चलती रहें। लेकिन 3 तलाक पर तो कानून आया, तो निश्चित रूप से ये तय होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि देश एक सूत्र में आगे बढ़े तो यूनिफॉर्म सिविल कोड के अलावा कोई और रास्ता नहीं हो सकता है, क्योंकि एक देश, एक विधान, एक संविधान से ही देश चल सकता है। आप अलग माने, फिर आप कह दीजिए कि हम शरिया का कानून मांगेंगे। यदि मैं अभी रुकना होगा, मैं मोहम्मद अतीक साहब के पास चलूंगा। हमसे ज्यादा संपन्न, हमसे ज्यादा विकसित देशों ने ये यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों अपनाया? उनको कम समझ थी? वहां भी झगड़ा टंटा करने वाले 2-2 4-4 लोग तो रहे होंगे, किसी ने तो हाथ में पंपलेट थामा होगा, लेकिन नहीं माना, बोले नहीं भाई एक ही कानून से चलेगा देश, और सबने सिर झुका के स्वीकार किया। मोहम्मद अतीक, आपको नहीं लगता कि वो समय आ गया? भारत में 75 साल हो गए आजादी हुए, और जन जागरण के नाम पर किसी भी चीज को अनंत काल तक नहीं टाला जा सकता। कई बार लगता है जन जागरण का जो फ्रेज है ये बेसिकली चीजों को न करने का बहाना है। नहीं,
देखिए अमिताभ जी, अभी आपने कहा था ना कि बहुत सारे बाहर की हुकूमतें हैं जिसमें ऐसा मसला है, वैसा मसला है, वहां पे मुसलमान है, लेकिन जी। वहां के जो हुक्मरान हैं वो मुसलमानों को धमका, आप बता दी कौन सी सरकार वहां मुसलमानों को धमका रही है? कौन सत्ताधारी दल के नेता वहां मुसलमानों को धमका रहे हैं? हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं जो मुसलमानों को धमकाते हैं, कभी कब्रिस्तान भेजते हैं, कभी पाकिस्तान भेजते हैं, कहाँ कहाँ भेजने की साजिश चल रही है? और सुनिए, सुनिए, ये यतीमा जो कह रही थी अभी, जी। यतीमा जो कह रही थी अभी कि इनके क्या 4-4 शादी का प्रावधान है, मैं कहना नहीं चाहता, मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये मुझे बता दें कि दशरथ की कितनी पत्नियां थी, राजा दशरथ की कितनी पत्नियां थी, बता दें मुझे ये। यतिमा बता सकती हैं, अगर इनकी हिम्मत है तो बता दें। राजा पांडु की कितनी पत्नियां थी, बता सकती हैं? ये भारतीय आप बहुविवाह तो आप क्या भी है, बहुविवाह आपके लोग करते चले आ रहे हैं, लेकिन अगर हम करें तो कैरेक्टर ढीला, आप करें तो भाई वाह क्या बात है। आप ये जो इल्जाम लगाती रहती हैं, देखिए हिंदुस्तान में कॉमन सिविल कोड की कोई जरूरत नहीं है, और यतिमा जो कहती है वो आधार उसका कुछ नहीं है, फर्जी तौर पे है। हमारे प्रधानमंत्री इस्लाम पे बखान दे रहे हैं, जिनको ये नहीं पता कि इन्वेस्ट कहना है कि इन्वेस्टिगेटिंग कहना है। ऐसा व्यक्ति जिसको सही से अंग्रेजी भाषा का उच्चारण नहीं करना आता है, वो इस्लाम पे जो है बखान कर रहा है, इस्लाम पे बयान दे रहा है कि 3 तलाक इसका हिस्सा है कि नहीं है, लेकिन यतिमा को ये नहीं पता कि इनके पूर्वज बहुविवाह करते चले। ठीक, अभी रुकना होगा, अभी यतीमा आप भी रुकिए, मोहम्मद अतीक आप भी रुकिए, आप भी रुकिए। एक तथ्य दुरुस्त कर दूं, चूंकि ये बहुत संवेदनशील मसला है, मैं कहता हूं कि सबको चिंतन करते रहना चाहिए, दायरा समझ का बढ़ाना चाहिए, नहीं तो थेतरई होती है। बिहार में एक शब्द है थेतरई, थेतरई ठीक नहीं। अतीक एक बात लाए, वो बात भोड़ी भी है और तथ्यहीन भी है, मैं उसको दुरुस्त कर दूं ताकि आगे कभी वो दूसरे चैनलों पर जाए, योग्य व्यक्ति हैं तो सही बात बोले। जिस दिन से हिंदू कोड बिल स्वीकार किया इस देश ने, लिख लीजिए मेरी बात, आगे काम आएगी, ये गूगल पर नहीं मिलेगी है। जिस दिन से हिंदू कोड बिल लागू किया, पार्लियामेंट ने उसको इनेक्ट किया, कानून बना, उसके बाद से 4 विवाह, बता दीजिए कहां वैलिड है हिंदू में। आप दशरथ का उदाहरण दे रहे हैं, यही अभद्रता है, यही अभद्रता है, और इसके पीछे जो डिजाइन है ना, जो मेंटेलिटी है, वही खराब है। आप दशरथ का उदाहरण देंगे आज, दुखती रथ पे शायद हाथ रख दिया मैंने। नहीं, आपको समझ नहीं ना, आपको आईक्यू बढ़ाना होगा दोस्त। समझ है मुझे, नहीं है बिल्कुल, इसका अभी मतलब नहीं समझ, दशरथ के बहु ना आपको भी समझ ही नहीं। मैं वहां तक नहीं जाना चाहता जहां तक फिर पूरे दुनिया भर में हंगामा मचे, मैं वहां तक नहीं जाना चाहता, नहीं तो वो चीजें हैं, छोड़ दीजिए। अभी आपको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। मैंने फिर बुनियादी बात दोहरा दूं ताकि तथ्य पवित्र रहें, वेद की तरह, कुरान की तरह। हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद, फिर सुनिए ध्यान से, हिंदू कोड बिल लागू हो जाने के बाद 4 शादी हिंदुओं में कहां कानूनी रूप से वैलिड हुई, हमको बता दीजिए, हम आपकी बात सच मान लेंगे, नहीं तो आपसे कहूंगा पढ़ो, अभी पढ़ो, ठीक। सुनिए, बोलने से पहले पढ़ो, अभी नहीं सुनिए, अभी रुक जाइए, सुनिए, ना अभी नहीं, अभी रुकना होगा, अभी रुकना होगा।